हाय एवरीवन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक्चुअली मैं बात करने यहाँ पे आप सभी लोग के सामने आया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और क्लियर इमेज मिल जाएगी कि हम आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरे कि ना भरे। ये मैंने अपने पेड बच्चों को भी बताया, पेड स्टूडेंट में भी मैंने बताई बातें। देखो, आपको भरना है कि नहीं भरना है, मैं क्लियर डिसीजन। आप पहले तो वैकेंसी देख के ये डिसीजन ना लो कि भरेंगे नहीं भरेंगे, ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं अभी। दूसरी चीज, आप डेट लिखिए पहले तो। आपको पता है 11 अप्रैल इसका प्रीलिम्स होना है और 7 जून टेंटेटिवली 7 जून इसका मेंस होना है। ठीक है, सुनिएगा यहाँ पे आप मेरी बातों को ध्यान से। मैं बच्चों को डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। एक बच्चा जो अभी हफ्ता भर पहले ही, जब नोटिफिकेशन 16 तारीख को आया तो उसका मन की आत्मा जागी कि नहीं यार, पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है। एकदम फ्रेश पीस निकल के आ रहा है, जोश में, खून गर्म है, जोश भरा है, फ्रेश स्टूडेंट। अब आप एक बात बताइए, क्या आप 97 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं? थिंक अबाउट दिस नंबर, बिकॉज मुझे ये मार्क करना चलेगा, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का जब हम प्री की बात करते हैं तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। जैसा कि भाई मिथ कि पीओ निकालना इजी एज कंपेयर टू क्लर्क, बिकॉज ऑफ कंपटीशन लेवल। पेपर ही ऐसा आता है कि बच्चे करके आते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी रिपीटर्स हैं उनको बीट करने के लिए रेडी हो, आप फिल करो फॉर्म। पहली कंडीशन। क्यों? क्योंकि देखिए समय कितना बचा है, फरवरी निकल गया, 1 महीना बचा है। तुम्हें 1 महीने के अंदर तुम्हें प्री भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है। इसी 1 मंथ के अंदर तुमको स्पीड पे भी काम करना है, तुम्हें एक्यूरेसी को काम। तो कुछ चमत्कार ही होगा कि आप 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। तो अगर आप उस चमत्कारी बालक हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो रिपीटर हैं। बड़ा एक बात बताओ, रिपीटर से अब मैं बात कर रहा हूं, बिगिनर से नहीं बात कर रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, क्या तुमने आरआरबी पीओ प्री दिया? क्या तुमने आरआरबी क्लर्क प्री दिया? क्या तुमने आईबीपीएस क्लर्क प्री दिया? आईबीपीएस पीओ प्री दिया? 2025 की बात कर रहा हूं, बोलो हाँ दिया। तो इतना देने के बाद भी अगर तुम ये कहो सर हम तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे भैया, हम तो पहले सिलॉक्स चैप्टर उठाएंगे, फिर अल्फा न्यूमेरिक उठाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन उठाएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस उठाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो भैया तुम्हारा जिंदगी में नहीं निकलना है पेपर। फैक्ट है, फैक्ट। मतलब रिपीटर हो तो अभी भी टॉपिक वाइज में घुसे हुए हो, समय कम है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? तुमको बेसिक्स तो क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? क्लियर कर लेना भाई, है ना? तो तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? मेंस। और प्री के लिए अपनी स्पीड पे काम करो कि मैं इतना टारगेट इसको लेके चलूं। लेवल सच में बहुत इजी आएगा तो मार्क्स अच्छे। अपने मार्क्स को 89 80 के अंदर सीमित मत रखो। कोशिश करो 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में आए, 32 आउट ऑफ 35 मैथ्स में आए, 30 में से इंग्लिश की बात करें तो 25 प्लस लाओ। समझ रहे हो बात को? ये टारगेट मान के चलो और एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है ना? तो तुम भर सकते हो फॉर्म। मैं रिपीटर्स के लिए करूंगी क्योंकि उनको अपने प्रीलिम्स पे ज्यादा काम क्या कहां करना होगा, केवल स्पीड पे काम करना, वो जनरली आ जाएगी क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट से करेंगे तो चाहे कितनी भी वैकेंसी निकली हो आप जरूर फॉर्म भरे, बिकॉज यू हैव द अपॉर्चुनिटी। नहीं मालूम क्यों अपने आप को पहले ही कह दिए कि नहीं यार मेरा नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक। तो पहले इस चीज को आपको अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ भर रहे हैं फॉर्म तो हम डेडिकेटली उसी पे टारगेट करना है।
ठीक है ना? तो आप मेंस पे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से लगाना शुरू कर दो, ठीक है? ये बात मैं आप लोगों को बोलना चाहिए था, बट मैं, क्योंकि एज यू नो वैकेंसी इज ओनली 650 ऑल अराउंड। आपके जोन में कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको पहले बता देता हूं कि प्रीलिम्स में, मेंस में, एक्चुअली ये मेंस का है, प्रीलिम्स का देख लेंगे। मेंस में 2023 में क्या टॉपिक्स पूछा था रीजनिंग में। लेवल इज लाइक कि हम अगर आईबीपीएस, पीओ प्री की बात कर ले, या एसबीआई पीओ प्री की बात कर ले, या आरआरबी में हम क्लर्क की बात कर ले मेंस, तो ये लेवल उसी का था। सिलोजम सिंपल वाली, वर्ड फॉर्मेशन सिंपल वाला, मशीन इनपुट आउटपुट कोई कठिनाई वाला लॉजिक नहीं था, डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट वाला, अनसर्टेन लीनियर 18 थे इसमें, ईयर बेस्ड केवल ईयर दी थी, पर्सन को अरेंज करना, बॉक्स बेस्ड विद वेरिएबल, फ्लोर एंड फ्लैट विद वेरिएबल, कंपैरिजन बेस्ड। सो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं अपनी डेली क्लास के अंदर, जो 3 PM पे होती है 500 पजल के अंदर, वहीं से आपका प्री और मेंस दोनों हो जाएगा, अगर मैं पजल की बात करूं तो। और फिर भी तुम्हें लगता है कि भैया कंटेंट हमको कम पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें एक ही सजेशन बोलूंगा भाई, बैच में मैं मेंस, अच्छा आपको बता देता हूँ, गाइड के प्लेटफॉर्म में मेरा बैच जो है, इसमें मैं मेंस पे टारगेट करना शुरू कर दूंगा फॉर द रिपीटर्स स्टूडेंट। तो अगर आपने परचेस नहीं किया और आप प्लान करें कि मेरा निकल तो जाएगा आरबीआई असिस्टेंट प्री का, मैं मेंस की तैयारी अभी से करता हूं, तो आप इनरोल कर लीजिएगा। मैं लगभग में 20 से 30 डेज डेडिकेटली आरबीआई असिस्टेंस, नॉट उससे भी ज्यादा, मतलब 30+ डेज का आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए फोकस करने वाला हूं इस बैच के अंदर। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन तुम्हें कम लगता है तो गाइडली का पीडीएफ बंडल है ही तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम परचेस कर सकते हो। और विजय बैच अगर आप सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट की क्लियरिटी दे दी है कि भरना है कि नहीं भरना है, वैकेंसी देख के नहीं डिसाइड करना है, अपने आपकी प्रिपरेशन को देख के। आप रिपीटर हो, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना नहीं है, समय वैसे भी नहीं बचा है अब तो, ठीक है ना? आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, उस पर काम करो, मॉक्स दो, एंड डेडिकेशन अपना सुबह से लेकर शाम तक का जो भी हो, सिर्फ मेंस। और ये भी मत भूलें, आप शायद भूल गए हैं कि इसके अंदर आपको कंप्यूटर भी आता है। आप कंप्यूटर के एमसीक्यू भी करना शुरू कर दीजिए, आप जीए भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बता रहा हूं भाई, पछताओगे अगर ये सारी चीजें छोड़ दी तुमने। कट ऑफ को पार करना है, इन 2 सब्जेक्ट को तो भाई पढ़ना अभी से शुरू करना पड़ेगा। वही 1 महीना 15 दिन पहले, सॉरी 10 दिन 5 दिन पहले मैराथन देखोगे कंप्यूटर की एमसीक्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही। बस यही बोलना चाहते थे आप लोगों से कि देख लो, लेवल सच में मेंस का भी इजी आता है, बट द कंपटीशन इज वेरी हाई। बात समझ रहे हैं? सो जो आप फ्रेशर हैं तो आपको समय अभी लगेगा यार पढ़ने में, समझने में, वो ट्रिकी क्वेश्चंस आप खूब लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी है। लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ, जो कि अभी है अगस्त में। आप आराम से प्रिपरेशन करिए, फोकस होकर करिए, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए खत्म करते हैं सेशन को। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।